हेलो स्टूडेंट्स। सो ये एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर हमें निकालना है। 5 क्वेश्चंस हैं, साइन थीटा कॉस टैन कॉट एंड कॉसेक। इस वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, बट इसको डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 1 की वैल्यू दिया रहेगा साइन थीटा की रिमेनिंग, चूँकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो रिमेनिंग का आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला वीडियो एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। मेरा एक हैंडमेड नोट है, आप बोलोगे तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमें ये याद करना है, प्यारे बेटा प्रदीप हर हर भोले। ऊपर वाला साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और नीचे वाला उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक टैन का कॉट। तो इसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना के फिर से बता दे रहा हूँ। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है। वो डिपेंड करेगा कि थीटा कहाँ आपने लोकेट किया हुआ है। थीटा अगर यहाँ लोकेट किया हुआ है तो इसकी रिस्पेक्ट में देखेंगे तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर क्लियर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइड बचता है वो आपका बेस हो जाएगा। मान के चलते हैं थीटा अगर यहाँ होता है ना, तो थीटा अगर यहाँ होता तो इसके रिस्पेक्ट में देखते तो ये थीटा के सामने वाला ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से भी थीटा मान के सॉल्व करोगे आंसर आपका सेम आने वाला है। तो ये वाली एक्सरसाइज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है, जो भी मैं 5 क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। फिर भी सेकेंड पॉइंट एज अ रेफरेंस में बता दे रहा हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉसेक साइन के अपोजिट होता है, टैन कॉट tan cos sec, राइट, एंड tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन। और अगर ये आपको पता है साइन कॉसेक का उल्टा होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। tan कॉट का उल्टा होता है, इनको दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। कॉस सेक का उल्टा होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, राइट। और एक आइडेंटिटी फार्मूला बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन को कॉस के फॉर्म में इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। साइन स्क्वायर ये कॉस को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, या साइन थीटा सिर्फ चाहिए तो रूट आ जाएगा। उसी तरह कॉस को साइन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो कॉस फिर ये रूट में आ जाएगा। पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी ये मैंने बताया है, ये तीसरा हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद थीटा के डिफरेंट एंगल, ये मैं बहुत अच्छे से ये सब पॉइंट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहला वीडियो एज अ रेफरेंस आप देख सकते हैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिर से एक नए पेज में आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। फटाफट लिख लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। तो आप पहले क्या है, साइड में ऐसा प्यारे बेटा प्रदीप हर हर बोल, ये साइन हो जाता है, कॉस हो जाता है, टैन हो जाता है। ये हमेशा आपको एज अ रेफरेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आप देखोगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, हाइपोटेनस 2। डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं लिखना चूँकि ये रेशियो में दिया हुआ है। चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे तो √3/2 ऊपर 10 नीचे 10 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मेरा दिल करे 20 डिवाइडेड बाई 20, 30 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ पर जो भी रेशियोज़ है वो कट करने के बाद √3/2 आता है, राइट। तो एक जनरल वैल्यूज़ हर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हियर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है √3k, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 2k, करेक्ट। तो आप फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करें, फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये मान लो ये थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिख लेना, बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस मिसिंग है तो बेस हमें निकालना है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से आप लिख लीजिए 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू √3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पर के स्क्वायर आ जाएगा, राइट। 4k² माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कंपेयर हो गया तो बी की वैल्यू हो गया बाय डिफ़ॉल्ट के, राइट। ये आपस में आप कैंसिल आउट कर सकते हो। बी की वैल्यू आपका के हो गया। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हाइपोटेनस भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया यहाँ से, बेस इक्वल टू के। तीनों पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, वो सभी चीज़ें हमें पता चल गई। हेंस रिमेनिंग टी रेशियोज आप क्या लिख सकते हैं, साइन है तो आप फटाफट कॉसेक थीटा बना दे लीजिए। कॉसेक थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन पी। बस वैल्यू प्लग करते जाइए, एच की वैल्यू आपको पता है, यहाँ फटाफट देखो और आंसर रखते जाओ। √3k कैंसिल हो गया, 2/√3, राइट। रिमेनिंग में अब यहाँ पर कॉस, तो यहाँ पर कॉस थीटा आप लिख दीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितना है, के, राइट। बेस की वैल्यू के आ गया, हाइपोटेनस कितना है 2k, तो ये के कैंसिल 1/2। सिमिलरली यहाँ पर सेक थीटा आप लिख लीजिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 2k और बेस कितना है के कैंसिल 2। नेक्स्ट आपके पास टेन थीटा आता है, राइट। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास √3k और बेस कितना है के, कैंसिल हो गया √3। और उसके बाद आपका कॉट थीटा आता है। कॉट थीटा इसी को देख के ही लिख चलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या यहाँ से भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस अपने पास के है और यहाँ पर √3k कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अपना रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू आ गई। आई होप पिक्चर क्लियर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज अ सॉल्यूशन। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। इसका भी फटाफट सॉल्यूशन करते हैं, राइट। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सेम पैटर्न में जाएंगे। गिवन आपके पास क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25, राइट। तो यहाँ पर लिख लीजिए, प्यारे बेटा प्रदीप हर हर भोले। ये अपना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसा समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये मेरा बेस हो गया और ये अपना हाइपोटेनस हो गया। बेस की वैल्यू 7k की तरह रखेंगे, हाइपोटेनस 25। रीज़न मैंने बताया था क्योंकि ऊपर नीचे आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू 7/25 ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर गिवन क्या हो गया, गिवन बेस की वैल्यू 7k, हाइपोटेनस 25k। इसका मतलब मिसिंग क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर राइट साइड में आप बना लोगे, राइट साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए 90 डिग्री। ये ABC दे दीजिए और थीटा के रिस्पेक्ट में हम चीज़ें डील करेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस, दिस इज़ माय बेस। तो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूँ, तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, h² इक्वल टू p² प्लस b², राइट। तो हाइपोटेनस आपके पास दिया हुआ है 25k, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा और अपना बेस दिया हुआ है, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। तो बेस की वैल्यू तो p निकालना है, तो यहाँ पर 7k² हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625k² और p हमें निकालना है, और 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49k² हो गया। तो 625k² माइनस 49k² इज इक्वल्स टू p² हो गया। और ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 576 आएगा, 576k² इक्वल टू p²। और 576 एक्चुअली देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, तो कहीं ना कहीं 25 से कम होगा, राइट। 7 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 24 आता है। तो ये आप एक्चुअली 24k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p²। तो ये कंपेयर करके कैंसिल हो गया, p की वैल्यू हो गया 24k। तो आपके पास तीनों वैल्यू पता चल गया, परपेंडिकुलर भी कितना आ गया 24k। अब हेंस आप सिमिलर पैटर्न में जाएंगे तो हेंस रिमेनिंग
लिखने का तरीका सेम है। हेंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप निकाल सकते हैं कि साइन थीटा, राइट, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 24K अपॉन 25K, राइट। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनस 25K, तो कैंसिल होके 24/25 आ गया। दिस इज़ माई आंसर। जैसे कॉस है इसका उल्टा कॉसिक थीटा होता है, इसी में ही देख के P अपॉन H है तो H अपॉन P, इसी को देख के ही फटाक से लिख दो। तो यहाँ पर 25K अपॉन 24K कैंसिल हो गया, 25/24, ये अपना आंसर हो गया। उसी तरह कॉस्ट ऑलरेडी दिया है सिक थीटा भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर B अपॉन H है, H अपॉन B हो जाएगा, राइट, H अपॉन B। यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, H अपॉन B। तो H की वैल्यू कितना है 25K और बेस कितना है 7K, कैंसिल कर दीजिए, 25/7 आ गया। अब बचा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 24K और बेस कितना है 7K, 24/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात कॉट थीटा की आती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 7K, इसी को ही देख के 7K अपॉन 24K कैंसिल, 7/24, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका रिमेनिंग 5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप पिक्चर क्लियर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। बात थर्ड क्वेश्चन की आती है, तो थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह है कुछ। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15/8। तो स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 वही सेम पैटर्न में चलेंगे। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। tan थीटा यहाँ पर लिख लिए प्यारे बेटा प्रदीप, हर हर भोले, ये साइन कॉस tan, हमें भी tan चाहिए, राइट, P अपॉन B हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 15/8 ये गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है, तो गिवन है इधर परपेंडिकुलर की वैल्यू 15K के फॉर्म में लिखेंगे, राइट, बेस 8K, परपेंडिकुलर 15K, बेस 8K हो गया। तो यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए फटाफट, थोड़ा स्केल वगैरह से यूज करना, मैं तो अभी समझाने के लिए फटाफट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ ये अपना हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये अपना बेस हो गया बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस पता है, बस आपको हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डेट इज 15K का होल स्क्वायर प्लस बेस बोले तो 8K का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, राइट। तो H स्क्वायर आप ऐड कर दो, 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पर 289 हो गया, राइट, 289K स्क्वायर। और एक्चुअली 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17K का होल स्क्वायर होगा, तो ये H की वैल्यू हो गया आपका 17K, राइट। तो यहाँ पर आपको हाइपोटेनस की वैल्यू भी मिल गया है 17K, तो ये तीनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आप फटाफट वैल्यूज लिख दीजिए, हेंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हेंस रिमेनिंग टी रेशियोज। अच्छा, यहाँ 10 पता है तो आप कॉट फटाफट लिख सकते हैं, कॉट थीटा जो कुछ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 8K अपॉन 15K कैंसिल हो गया, 8/15, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बस वैल्यू देखते जाओ, आंसर रखते जाओ, वैल्यूज पुट करते जाओ। 15K परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है 17K, आपकी नज़रें ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ वैल्यू रख दो, जो है वही रखना है, राइट, जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। 15/17 ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह कॉसिक थीटा इसी को देख के उल्टा कर दो, H अपॉन P, H कितना है यही रख दो वैल्यू 17K अपॉन 15K,
तो ये वैल्यू 17/15 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितना है आपके पास 8K और हाइपोटेनस है 17K, कैंसिल हो गया 8/17, फटाक से हो गया ना। उसी तरह सेक थीटा इसी को रिवर्स कर दो, H/B। H की वैल्यू कितना है 17K और B की वैल्यू कितना है 8K, कैंसिल हो गया कितना हो गया 17/8 आंसर। तो 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 1 दिया है, तो रिमेनिंग 5 आप फटाफट निकाल लिए, राइट। सिमिलरली भी फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, वही कॉट थीटा जो भी गिवन है, कॉट थीटा लेट से कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, राइट। कॉट थीटा इक्वल टू 2, इसका 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया आपने, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया तो लिख लिए प्यारे बेटा प्रदीप हर हर भोले, ये साइन कॉस टेन, ये टेन होता है परपेंडिकुलर, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो हियर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, हियर बेस कितना है 2K, परपेंडिकुलर कितना है K, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं हाइपोटेनस निकालना है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने फटाक से, ABC, दिस इज़ माई 90 डिग्री और इसके सामने हाइपोटेनस, दिस इज़ माई परपेंडिकुलर, दिस इज़ माई बेस। तो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैसे भी देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू के दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस मेन टारगेट है, राइट। परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया हुआ के का स्क्वायर और बेस कितना है 2K का स्क्वायर। तो यहाँ पर H का स्क्वायर इक्वल टू K का स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। तो यहाँ पर H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5K स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब H की वैल्यू, ये K का स्क्वायर रूट लोगे आप तो यहाँ पर K आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट 5। ये समझने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, H इक्वल टू रूट 5K स्क्वायर, इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया उसको रूट के बाहर निकाल सकते हो, K रूट 5, ये बस समझाने के लिए बताया। तो ये K रूट 5, हाइपोटेनस की भी वैल्यू आ गया K रूट 5। तो ये तीनों की वैल्यूज़ आपको पता कर, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बस वैल्यू पुट करते जाओ। हेंस रिमेनिंग टी रेशियोज़ कितना हो जाएगा, हेंस रिमेनिंग टी रेशियोज़ कितना हो जाएगा, और फटाफट लिखते जाओ। कॉट है तो टेन फटाफट आप लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। वैल्यू पता है यहाँ पर K और बेस भी पता है यहाँ पर 2K, K कैंसिल हो गया 1/2, दिस इज़ योर आंसर। सिमिलरली आप साइन थीटा, राइट, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ देख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है K और हाइपोटेनस कितना है K रूट 5, कैंसिल हो गया 1/√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली साइन पता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉसेक पता है, राइट। कॉसेक इसका रिवर्स होता है साइन का, तो यहाँ पर H/P हो जाएगा, H/P। H की वैल्यू कितना है K रूट 5 और P कितना है K, कैंसिल होके ये रूट 5 हो गया, राइट। उसके बाद कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस अपना 2K है और हाइपोटेनस K रूट 5 है, कैंसिल होके 2/√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉस हो गया तो इस बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेक थीटा पता हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है K रूट 5 और बेस कितना है आपके पास 2K, K कैंसिल हो गया, दिस इज़ माई √5/2, दिस इज़ माई आंसर। ये पाँचों रिमेनिंग जो है, एक दिया था तो रिमेनिंग 5 आपको फटाफट मिल चुका है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कॉसेक थीटा इक्वल टू √10, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल टी रेशियोज़। सिमिलरली पैटर्न में उसी तरह चलेंगे। सोल्यूशन, यहाँ कॉसेक थीटा कितना दिया हुआ है, कॉसेक थीटा इक्वल टू √10/1, राइट, √10/1। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन, बाई डिफ़ॉल्ट ये अपने पास क्या है, पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं प्यारे बेटा प्रदीप हर हर भोले, ये साइन कॉस टेन, राइट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका ये टेन होता है, मतलब बेस अपॉन कॉट होता है, बट कॉसिक है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से साइन थीटा होता है, या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसिक थीटा होता है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आप फटाक से बना लीजिए, राइट एंगल डेट इज़ माई ABC या 90 डिग्री, दिस इज़ माई थीटा,
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया बाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम से कितना होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर आप लिख लीजिए कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है, √10, बट यहाँ पर के लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, के। आपको बेस निकालना है तो बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से पाइथागोरस से आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिए √10 के का होल स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू दिया है के, यहाँ देखिए पी की वैल्यू के प्लस बेस हमें निकालना है। तो √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 ही आ जाएगा, 10 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 10 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। तो 9 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो 3 के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसका मतलब पी की वैल्यू कितना हो गया, 3 के हो गया। बी की वैल्यू यहाँ पर 3 के हो गया, राइट। तो यहाँ पर लिखोगे हेंस रिमेनिंग टी रेशियोस आप कैसे लिखेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है के और हाइपोटेनस की वैल्यू है √10 के। कैंसिल 1/√10, आंसर फटाफट हो गया, राइट। वैसे भी कॉसेक का उल्टा साइन होता है, √10/1 तो 1/√10 आना चाहिए। उसी तरह कॉस थीटा आप निकाल लो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3 के, हाइपोटेनस √10 के, कैंसिल 3/√10। ओके, फटाक से आंसर आ गया। अगर कॉस पता चल गया तो बाई डिफ़ॉल्ट सेक थीटा पता चल गया। सेक थीटा कितना हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस √10 के अपॉन 3 के, कैंसिल, दैट इज़ √10/3 आंसर। उसी तरह टेन थीटा आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास के, बेस कितना है 3 के, कैंसिल 1/3 आंसर। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपके पास यहाँ पर 3 के और परपेंडिकुलर कितना है के, कैंसिल होके कितना हो गया, वैल्यू 3। तो ये अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का पार्ट आ गया। तो 5 क्वेश्चन हमने डन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्वेरीज होंगी आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स।